नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है विद फैक्ट पर, जहां हम करते हैं आपसे जुड़ी हर बात तथ्यों के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे काला पानी विवाद के संदर्भ में, काला पानी डिस्प्यूट के संदर्भ में, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल काला पानी डिस्प्यूट है क्या, क्यों काला पानी डिस्प्यूट इतने चर्चा में है, और इसको लेकर क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या भौगोलिक पृष्ठभूमि है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि दरअसल काला पानी विवाद है क्या। देखिए, काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच एक सीमा विवाद है, जो एक क्षेत्र को लेकर है, और उस क्षेत्र को हम काला पानी के नाम से जानते हैं। और ये काला पानी का जो क्षेत्र है, ये 372 स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जो ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन से मेरा मतलब है भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आप मैप पर, स्क्रीन पर इसकी अवस्थिति को देख सकते हैं कि काला पानी कहाँ स्थित है। देखिए, इस क्षेत्र को लेकर, इस काला पानी क्षेत्र को लेकर नेपाल और भारत के अपने अपने दावे हैं। दरअसल भारत इस काला पानी के क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग मानता है, जबकि नेपाल इसे अपने दार्चुला जिले का भाग मानता है। तो इस प्रकार से इस काला पानी क्षेत्र पर दोनों ही देश अपने अपने अधिकारों का दावा करते हैं, और यही इस विवाद का मूल है। और इसी काला पानी क्षेत्र को लेकर जो दो देशों के बीच विवाद है, भारत और नेपाल के बीच में, इसी को हम काला पानी विवाद के नाम से जानते हैं। तो आप सबने समझ लिया कि काला पानी विवाद दरअसल है क्या। अब हम बात करते हैं कि आखिर काला पानी विवाद वर्तमान में इतनी चर्चा में क्यों है। चाहे आप किसी भी न्यूज चैनल में देखें, किसी भी अखबार में देखें, काला पानी विवाद चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। न्यूज़पेपर पर इसको लेकर रोज आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं। भारत नेपाल संबंधों के में आई खटास पर बात की जा रही है। तो दरअसल हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में यह विषय चर्चा में क्यों है। देखिए, काला पानी विवाद जो है वो काफ़ी पहले से ही भारत और नेपाल के बीच विवाद का एक बिंदु बना हुआ है, विवाद का एक विषय बना हुआ है। कुछ समय पूर्व भी नवंबर 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो नक्शे जारी किए, और उसके बाद भारत का जो एक नया आधिकारिक मैप जारी किया, उसमें काला पानी के क्षेत्र को उत्तराखंड के भाग के रूप में दिखाया गया। भारत हमेशा से ही काला पानी के क्षेत्र को भारत के अभिन्न अंग के रूप में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक अंग के रूप में, एक भाग के रूप में दिखाता रहा है। उस समय भी नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जी, उन्होंने इसको लेकर अपना विरोध जताया। ये हुई बात नवंबर 2019 की। उसके बाद अब यह विषय क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में है। दरअसल आपके देश के रक्षा मंत्री ने बीते कुछ दिनों पूर्व ही एक सड़क का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और ये सड़क जो है काला पानी से लिपुलेख तक बनाई गई है। 80 किलोमीटर की एक सड़क है, जिसको मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सेना की इस क्षेत्र में पहुंच को सुगम बनाने के लिए इस 80 किलोमीटर के सड़क का निर्माण किया गया है। अब इस 80 किलोमीटर के सड़क पर दरअसल नेपाल का ये कहना है कि ये जो सड़क बनाई गई है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में बनाई गई है, ये हमारी टेरिटरी में बनाई गई है। जबकि भारत का ये कहना है कि नहीं, काला पानी का जो क्षेत्र है वो शुरू से हमारा क्षेत्र रहा है, और हमने अपने क्षेत्र में इस सड़क का निर्माण किया है। तो ये कारण है कि वर्तमान में यह विषय फिर से चर्चा का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। अब हम बात करते हैं कि इस विवाद के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आखिर यह विवाद प्रारंभ कहाँ से होता है, इस विवाद की जड़ क्या है, मूल क्या है। तो देखिए, इस विवाद के मूल के लिए, जड़ के लिए हमको इतिहास में काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। आज से करीब 200 साल पहले 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के शासक के बीच एक संधि हुई। ब्रिटिश इंडिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी, आपको पता है, उस समय भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था, इस वजह से मैं इसको ब्रिटिश इंडिया कह रहा हूँ कि ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई, और इस संधि में नेपाल और भारत की सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया गया, और इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए। और ये माना गया कि नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है वो महाकाली नदी के द्वारा निर्धारित की गई। जो महाकाली नदी है वो नेपाल की पश्चिमी सीमा को तय करेगा, जबकि जो मेची नदी है उसके माध्यम से नेपाल की पूर्वी सीमा निर्धारित की गई। 1816 की सुगौली की संधि, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है आप लोगों को कि 1816 में सुगौली की संधि हुई, जिसके माध्यम से नेपाल और भारत के सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। महाकाली नदी को नेपाल के पश्चिमी सीमा के रूप में मान्यता दी गई, और मेची नदी को नेपाल की पूर्वी सीमा के रूप में मान्यता दी गई। दोनों देशों को इस संधि से कोई इंकार नहीं है, दोनों देशों को इस संधि को से कोई किसी ने इस संधि को नकारा नहीं है, दोनों इस संधि के प्रावधानों को मानते हैं।
जब दोनों ही संधि के प्रावधानों को मानते हैं तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि आखिर फिर ऐसा क्या है कि यह क्षेत्र विवाद का केंद्र बना हुआ है। दरअसल देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 1816 की सुगौली की संधि विवाद का कारण नहीं है, बल्कि महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल है, जिस महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में हम निर्धारित करते हैं, उस महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल है वो विवाद का केंद्र है, उस विवाद का मूल बिंदु है। ऐसा क्यों है? देखिए, दरअसल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो महाकाली नदी है वो 3 सहायक नदियों के मिलने के बाद महाकाली नदी के रूप में बनती है। एक सहायक नदी जो है बिल्कुल पश्चिम क्षेत्र से लुम्पिया धुर्रा से निकल कर आती दिखाई दे रही है आपको। एक केंद्र से काला पानी के क्षेत्र से निकल कर आती दिखाई दे रही है आपको, और एक जो है सबसे किनारे में लिपुलेख दर्रे से निकल कर आती दिखाई दे रही है आपको। अब ऐसे में विवाद ये है कि लुम्पिया धुर्रा से निकल रही सहायक नदी को महाकाली नदी की सीमा माना जाए या लिपुलेख दर्रे से निकल रही नदी को काली नदी की सीमा मानी जाए। अब दोनों ही देशों का दावा इसमें भिन्न भिन्न है। दरअसल नेपाल जो है वो लुम्पिया धुर्रा से निकलने वाली सहायक नदी को महाकाली नदी की सीमा मानता है, और यदि इसको सीमा माना जाए तो काला पानी का क्षेत्र नेपाल का हिस्सा होना चाहिए, नेपाल का भाग होना चाहिए। भारत का जो दावा है वो है लिपुलेख दर्रे से निकलने वाली सहायक नदी को भारत महाकाली नदी की सीमा मानता है, और इस आधार पर जो काला पानी का क्षेत्र है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। तो मूल रूप से जो विवाद का महत्वपूर्ण बिंदु है इसके उद्गम को लेकर है कि आखिर किस बिंदु से जो सहायक नदियां जो उद्गम जहां से ये सहायक नदियां आती हैं, आखिर लुम्पिया धुर्रा से आने वाली सहायक नदी को इसकी सीमा निर्धारित की जाए या लिपुलेख से आने वाली सहायक नदी को। और लिपुलेख और लुम्पिया धुर्रा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है वही है काला पानी का क्षेत्र। अब दोनों ही देश अपने अपने दावे को की पुष्टि के लिए इसके संदर्भ में कुछ प्रमाण देते हैं। अब क्या प्रमाण देते हैं ये हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं, उन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, भारत जो है वो 1830 के टैक्सेशन रिकॉर्ड के आधार पर, 1879 के ब्रिटिश इंडिया के मैप के आधार पर, 1954 के भारत चीन समझौते के आधार पर इस बात की पुष्टि करने का प्रयास करता है कि ये जो काला पानी का क्षेत्र है ये दरअसल भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। भारत हमेशा ही नक्शे में इस क्षेत्र को दिखाता रहा है, अपने आधिकारिक नक्शे में। अब हम देखते हैं कि नेपाल इस पर किस प्रकार का दावा करता है, नेपाल के क्या प्रमाण है। नेपाल 1850 से 1856 के बीच में जो भी आधिकारिक ब्रिटिश इंडिया के जो मैप हैं, जो टैक्सेशन रिकॉर्ड हैं, उनमें से कुछ रिकॉर्ड जो है वो नेपाल के पक्ष में है, और इन्हीं के आधार पर नेपाल ये दावा करता है कि इस पर नेपाल का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा प्रमाण जो नेपाल देता है कि 1958 से पूर्व इस क्षेत्र की जो जनगणना थी वो नेपाल के हिस्से में की जाती थी। नेपाल इस क्षेत्र के जनगणना के लिए उत्तरदायी था। नेपाल के द्वारा इस क्षेत्र की जनगणना की जाती थी, इस क्षेत्र के लोगों की जनगणना नेपाल की जनसंख्या में की जाती थी। ये उनके दावों का एक ये आधार है। देखिए, दोनों ही देशों के दावों को, उनके प्रमाणों को हमने देखा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस क्षेत्र पर वर्तमान में भारत का अधिकार है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से आईटीबीपी की निगरानी में है ये पूरा क्षेत्र, और इस क्षेत्र में भारत का पूरी तरह से अधिकार है। अब नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है, और वर्तमान समय में नेपाल के दावे को चीन के बहकावे के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि नेपाल में इस समय जो सरकार है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, केपी शर्मा ओली जिसके प्रधान है, जिसके प्रमुख हैं, उनका झुकाव कहीं ना कहीं चीन की ओर ज़्यादा रहता है। उनके मंत्री या उनकी पार्टी के नेता हमेशा भारत के संदर्भ में कुछ न कुछ गलत बयानबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे में यह एक स्वाभाविक कारण हो सकता है कि नेपाल इस विवाद को लेकर इतना आक्रामक रुख अपना रहा है। लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमको इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नेपाल हमारा एक अच्छा मित्र रहा है हमेशा से ही। नेपाल और हमारे बीच में हमेशा से रोटी बेटी का संबंध रहा है, और आज ज़रूरत है कि दोनों देश आपसी समझौते से आपस में बैठकर बातचीत करें, और बिना किसी दूसरे क्षेत्र के दबाव में, बिना किसी दूसरे देश के दबाव में इस समस्या का समाधान करें, और जो रोटी बेटी का संबंध अभी तक बना हुआ था उसको आगे भी बरकरार रखा जाए। तो इस प्रकार से मेरा ये प्रयास था कि मैं आपको दरअसल समझा सकूं कि काला पानी का जो विवाद है वो पूरी तरह से है क्या, इसके क्या ऐतिहासिक कारण है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो मैं समझता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि काला पानी विवाद दरअसल है क्या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।